हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी साइंस बुक के एक्सरसाइज 3.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 के सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारे पास लेक्चर 13 है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3 के वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं 27 पहला क्वेश्चन के साथ में। ओके, तो मतलब आपको दिया क्या गया है, देखो यहाँ पे अंडर रूट दिया गया आपको। तो सही समझा भाई, अंडर रूट जो 6 फिर इंटू में अंडर रूट 6 फिर अगेन अंडर रूट 6 फिर अगेन अंडर रूट 6, ऐसे आपको बढ़ता हुआ जा रहा है टर्म। ओके, मतलब ये सिंबल किसका होता है, इनफाइनाइट होता है। मैंने बताया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 डाटा ऐसे चलेगी। तो इसकी सॉल्व करने वैल्यू क्या आएगी, हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि लेट इट विल बिकम एक्स। इसको सॉल्व करने वैल्यू क्या आती है, एक्स आती है। तो अब इसके हिसाब से रखिए सॉल्व करने, चलो मान लो ठीक है, हमने यहाँ इसको एक्स मान लिया। अब यहाँ हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 27 में, 26 में ही, और सेम यहाँ भी लागू होगा। वो हर जगह लागू होगा जहाँ पे आपको इन्फिनाइट टर्म बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि अगर इन्फिनाइट टर्म बच्चों, अगर एक टर्म को लोग छोड़ देते हैं तो बाकी जो टर्म बचते हैं उसको ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें, तो उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है एक टर्म छोड़ने से, और एक टर्म जोड़ने से भी कोई चेंज नहीं आता है। ओके, तो अब इस पूरे टर्म को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं एक्स से रिप्लेस, क्योंकि एक टर्म में छोड़ेंगे बाकी सारी सेम रहने वाली है, एक्स के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम लोग क्या इम्प्लाइज करेगा, यहाँ सॉल्व लिख सकते हो कि वी नो दैट, ऐसा यहाँ लोग डब्ल्यू के टी मतलब क्या होता है, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट कि इन इनफाइनाइट सीरीज, क्या लिखें इसमें कि दैट इन इनफाइनाइट, इसको जो हम लोग बोलते हैं सीरीज बोलते हैं। ठीक है, सीरीज में बोल के इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एडिशन तो किया नहीं गया है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन इन इन इनफाइनाइट जो है सीरीज बोलो, इन इनफाइनाइट सीरीज, इन इनफाइनाइट infinite series. We know that in infinite series, elimination of first term, there is no change, of their value। ठीक है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होती है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट, व्हाट इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज बच्चों एक्स इक्वल टू आप क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 6 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, कि इस पूरी वैल्यू को हमने क्या दिया, एक्स से रिप्लेस कर दिया, बाकी एक हमने सेम रखा। तो देखो हमें यहाँ पे है इस रूट, इसको हटाना क्या करेंगे, स्क्वायरिंग हम लोग करेंगे बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप करोगे दोनों साइड करते हैं, क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम रूट 6x का होल स्क्वायर। ये हमें क्या इम्प्लाइज करेगा, एक्स स्क्वायर बराबर जो आपका 6x, यहाँ से हट जाएगा तो एक एक्स खत्म, मतलब यहाँ क्या मिला, एक्स बराबर 6 आ रहा है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, कहने मतलब क्या होगा कि इसे आप रूट सिक्स ऐसे करते जाओगे और इन्फिनाइट टाइम तक, मतलब आप ऐसे करते जाओ, आपके बच्चे, लड़के बच्चे, मम्मी पापा सब ऐसे करते जाए, पूरी ज़िंदगी लग जाए सबकी। लेकिन इसको सॉल्व करके लास्ट में आपको 6 की वैल्यू मिलेगी। तो ये है आपकी मैथमेटिक्स की ब्यूटी। फिर इसकी वैल्यू कितनी आनी है, 6 को इस तरह मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट जनरेशन भी, तब भी उसकी वैल्यू 6 ही आने वाली है। तो क्वेश्चन 27 समझ में आया। फिर ऐसे हम लोग 28 में करते हैं, बट यहाँ देखो आपको दिया गया है फाइनाइट टर्म। ठीक है, तो फाइनाइट टर्म के लिए क्या करते हैं, ओके, इसको भी एक्सपेंड करते हैं। देखो कैसे इसको लगेंगे, ध्यान देना है, पहले इसको मिटा दे रहे हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28, ये आपको दिया गया है अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6, कितने 6 हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपके रूट 6 दिए गए ना। इसकी वैल्यू कितनी आगे निकालना, मान लेते हैं जो ये है लेट एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? एक्स आ रही है। अब देखो यहाँ पे फाइनाइट टर्म है तो उसको नहीं कर सकते, जब बताया कि एक टर्म को छोड़ते हैं बाकी सारे को सेम करते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट टर्म हम बताया था आपको कि अंदर से बाहर की तरफ हम लोग उसको एक्सपेंड करते हैं। इन्फिनाइट अभी यहाँ लगा होता है, डॉट लगा होता है इन्फिनाइट, तो हम लोग तुरंत मान लेते हैं एक्स, ये आपका अंडर रूट 6 हो जाता है, सेम जैसे ऊपर वाला था। तो इसको हमें करना है अंदर से बाहर की तरफ ब्रेक करना है। अब देखो आप लोग इसको कैसे करते हैं ब्रेक। सबसे पहले इस स्मॉल टर्म को लिखो जो आपको दी गई है, यहाँ रूट 6 प्लस बच्चों आपको रूट 6 अगेन रूट 6 अगेन रूट 6। अब इसको लोग क्या कर सकते हैं, रूट को आप जानते हो कहीं जैसे इस तरह लिखो, इसका और लिख सकते हो 6 पावर 1 बाई, तो उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये आपका आ गया 6 की पावर 1 बाई, ओके। तो 6 रूट 6, अब ये 6 बाउंड 1/2 है। देखो यहाँ साइन मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं, तो हम लोग मल्टीप्लाई लेके चलेंगे, तो आपका बेस से पावर कितनी हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी। मतलब यहाँ क्वेश्चन इसका आपका 1 है, तो जो 1 प्लस 1/2 कितना होता है आपका 3/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 पावर आपका 3/2। फिर से लगा है रूट, इसके ऊपर ब्रेक, ये इस पे था, अच्छा एक और अभी रहेगा जो ये फोर्थ टर्म वाला, ये 6 पावर 1/2, इस दोनों को सम किया ना, तो ताकि तीन तो आपके सेम ही है, ऐसे इसको लिखो। फिर आपका नेक्स्ट टर्म x बराबर 6 इंटू 6। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 की पावर 3 का 1/2, जैसे यहाँ हमने कहा ना, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी 1/2 हो जाएगी। अभी किसकी इक्वल हो जाएगा आपका 6 अंडर रूट 6 इंटू 6 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर सम को देखो कुछ नहीं, तो 1 प्लस 3/4 कितना होता है 7/4, मीन्स यहाँ आपको मिल गया अंडर रूट 6 जो अंडर रूट 6 की पावर 7/4, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ाओ फिर, तो आगे क्या मिलेगा आपको, ये 6 और 6, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, अगेन 6 पावर करेंगे, यहाँ करेंगे, अरे क्या करेंगे यहाँ पर चूज करेंगे 6 पावर 7/4 पावर 1/2। अब जानते हो क्या हो जाएगा 6 पावर 7/8, इसको डायरेक्ट यहाँ कर देना रिप्लेस हम। तो यहाँ जाएगा चौका 7/, आ गया 8, यहाँ कुछ नहीं फिर से जुड़ जाएगी, तो 1 प्लस 7/8 कितना होता है 15/8, मीन्स दिस बिकम रूट 6 इंटू 6 पावर जो 15/8। यहाँ फिर से इसको करेंगे, इसको ब्रेक, तो क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 की पावर 15/8 की पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा आपका ये 6 इंटू 6 की पावर 15/16। यहाँ कुछ नहीं, इसको फिर से ऐड करो, तो 1 प्लस 15/16, दिस बिकम कितना 31/16, हाँ मतलब दिस बिकम चौको 31/16। रूल लगा, फिर इसको बाहर करेंगे, क्या पा जाएंगे 6 पर हम लोग 31/32, 1/2 होगा, तो 16 कितना है 32, मतलब ये आपका x आ रहा है, ओके। तो x पावर क्या मिलेगा 6 की पावर 31/32, इसका आंसर है 28 का आंसर। आप चेक कर सकते हो अपनी कॉपी में, अपने बुक में जो दिया वो सोल्यूशन दिया गया है, तो पूरा है इस तरह लगा। इसको एक बार दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या इसको x माना, अंदर से ब्रेक करते चले गए 1/2, फिर पावर से यहाँ ऐड किया तो 1 प्लस 1/3/2 हुआ, इसको रूट हटाया 1/2 किया, अगेन ये सेम किया, ऐसे काम करते चले गए, ओके।
तो चलो ये हो गया आपका। बचते हुए जो लास्ट क्वेश्चन बचता है 29 बचता है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं। इसको आपको हो जाएगा। ये देखो 29 नंबर हमें दिया है। इफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 29 नंबर। अब तो देखो जो हमको दिया गया उसको राइट करते हैं। x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 3 ये दिया गया, कुछ और दिया गया है। x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 हाँ मुझे ये दिया गया है, तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं कितना आती है। लेट दिस विल बिकम x। ठीक है, तो देखो ये फाइनाइट टर्म जरूर है, बट इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे इनफिनाइट टर्म में। तो कैसे करते हैं, यहाँ देखो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये x प्लस 2 यहाँ पर x प्लस 2। ठीक है, √3 से देखो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, x प्लस 2x ना। फिर ऐसे आपका रूट में इसको हम लोग जैसे डाटा डाटा आपका ब्रेक करते चलेंगे आपको इनफिनाइट टर्म तक। तो यहाँ क्या होगा, हम लोग फिर से कहा भाई टर्म की इनफिनाइट टर्म में एक टर्म से होते हैं, बाकी सबको लीड मार देते हैं। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फिर से x बन जाएगी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x बराबर जो मिल जाएगा आपका x प्लस 2x। इसको जोड़ो कितना पा जाओगे, x बराबर 3x। ठीक है, फिर करें यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड पे इधर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 3x। तो एक एक्स खत्म, यहाँ से क्या मेरा x बराबर आपको 3 आ गया। तो इट इज योर आंसर। आई होप कि सारे को समझ में होगा। आई होप आप लोग सब्सक्राइब करें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आगे से आप लोग को प्रिंट आउट सॉल्व करते रहो। ये समझा दो, पहले हमने कहा इसको हम लोग बदलेंगे इनफाइनाइट टर्म में। जो थी हमने लिखा क्या लिखा, √x प्लस 2x स्टार्टेड आपको फिर चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ हमने लगा दिया इनफिनाइट सीरीज का फार्मूला। तो एक टर्म हमने सेम रखा, बाकी सबको x कर दिया रिप्लेस। तो यहाँ आ गया आपका x, यहाँ जोड़ लिया 3x, फिर कर दिया स्क्वायर, फिर आ गया आपका 3। तो एक क्वेश्चन हो बचा 30 नंबर, इसको हम लोग लेक्चर नंबर 14 में करेंगे। उसके बाद आपकी 3.2 साइज हो जाएगी कंप्लीट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर तब तक बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।